अस्सलाम वालेकुम जी साहब। भाई कैसे हैं? ठीक हैं, हरी से हैं भाई। किसी एक भाई की रिक्वेस्ट थी कि बेसबॉल जर्सी का मॉकअप चाहिए फुल बटन का। इससे पहले जो है ना मैंने अपलोड किया था 2 बटन का था। वो जो मॉकअप था वो 2 बटन का था। ये अभी जो मेरे पास मॉकअप है ये फुल बटन का है। ठीक है, इस जर्सी के अंदर फुल बटन लगे हुए हैं। इसके अलावा मेरे पास और भी जो है ना 2-3 मॉकअप पड़े हुए हैं बेसबॉल जर्सी के फुल बटन के। मैं वो भी जो है ना अपलोड कर दूँगा, लेकिन फ़िलहाल जो है ना हम इस मौक़े के ऊपर काम करते हैं। सेम वही चीज़ है भाइयों, जैसे हम मॉकअप रेडी करते हैं, डमी है, डमी को लेके आना कोलड्रा में और इसको जो है ना बस ट्रेस करते जाना है जैसे जैसे इसकी डमी बनी हुई है। अब इसके अंदर बाकी चीज़ें स्लीव्स हैं, इसके स्लीव्स बनाने हैं। ये फैशन है, फैशन को भी हमने जो है ना ऐसा ही निकालना है। पहले ये स्लीव्स को कर लेते हैं। जैसे जैसे स्लीव बने हुए हैं वैसे वैसे इसको इतना सही है। हमें सिर्फ स्लीव का ऊपर वाला हिस्सा नज़र आ रहा है, नीचे से जो स्टिचेस होती है वो नज़र नहीं आ रही, तो आपने सिर्फ स्लीव को ही लेना है। इधर भी 2-4 बार स्पेस बार को प्रेस करके इधर से क्लोज़ कर दें, क्योंकि हमने ये चीज़ बना ली हुई है तो हमें लिहाजा इसको साथ साथ बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हमने शेप बना ली है ना, हम इसी को यूज़ करके दोनों को सेलेक्ट करके इंटरसेक्ट करेंगे तो ये अंदर से हमारा स्लीव निकल आएगा। ठीक है, बाहर से सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सेम ऐसा ही दूसरी साइड से है। ये ऐसे इधर में कॉर्नर है तो कॉर्नर पे सेम वैसे ही 2-4 बार क्लिक करके वापस ला के मिला दिया, इसके साथ इंटरसेक्ट कर दिया तो ये डिलीट कर देंगे। तो ये देखिए हमारा स्लीव हो गया और ये अलग हो गया। अब एक और चीज़ है, आप इस स्लीव को भी जो है ना अलग कर सकते हैं। नीचे इसका नज़र आ रहा है ना आपको हिस्सा, ये पार्ट आप इसको भी ट्रिम कर दें। स्लीव को सिलेक्ट करके जो फ्रंट हमें नज़र आ रहा है इसके साथ शिफ्ट W प्रेस करेंगे तो वो ट्रिम हो जाएगा। ये मैंने इसकी शॉर्टकट की बना के रखी है। ये देखिए मेरा स्लीव अलग हो गया। ऐसे ही आप इसको भी अलग कर सकते हैं। ये देखिए ये स्लीव अलग हो गया, ये अलग हो गया और ये फ्रंट वाला पोर्शन अलग हो गया। वैसे ही आप इसको भी जो है ना, अभी ये फैशन है तो फैशन को भी आपने ऐसे ही करना है। जितना जितना स्टिचेस के साथ आपको नज़र आ रहा है उतना उतना आप इसको इधर सफ़ेद इसके साथ साथ अब ये देखें इधर में, यानी कि फैशन एक साइड में दिया हुआ है। ये हो गया हमारा लेफ़्ट साइड वाला। ठीक है, इसको बेशक आप इधर से ला के ऐसे क्लोज़ कर लें, क्योंकि हमने इसको इसके साथ जो है ना फिर माइनस कर देंगे ना, हमारी फिर डबल मेहनत नहीं होगी। अब ये हो गया हमारा पर, इसको भी जो है ना हम इसके साथ कर लेंगे इंटरसेक्ट। ये इंटरसेक्ट हो गया। ठीक है, ये वाला अभी ये हमने निकालना है ऐसे ही सेम।
इसको भी इससे क्लोज कर देंगे, इसके साथ भी इंटरसेक्ट हो गया। ठीक है, अब ये दोनों तरफ से निकल आया। अब ये देखें, ये फ्रंट वाला ये अंदर से हमें नज़र आ रहा है, इसको भी जो है हमने माइनस करना है फ्रंट। इसके साथ साथ वैसे लिए हैं। इसमें एक और चीज़ करनी पड़ेगी, इसको भी जो है ना, ये जो हमें फैशन नज़र आ रहा है ना बैक से, इसको भी अंदर से हमें निकालना पड़ेगा। अभी ये देखें, इसके साथ आ गया, इस फैशन को डिलीट करें, इधर से इसको डिलीट करेंगे तो ये देखें ये मेरा बन गया हुआ। इधर से इसके साथ इसको ट्रिम कर देते हैं। अब इसके साथ इसको करना इंटरसेक्ट, तो ये मेरा अंदर वाला पोर्शन निकला है। ठीक हो गया, ये देखें ये चीज़ मुझे चाहिए, लेकिन इसके साथ एक और काम करना है। यहाँ से जो है ना, ये जो फैशन हमें नज़र आ रहा है ना, ये इसकी भी एक अलग लेयर बना लेते हैं, इसके साथ आप इंटरसेक्ट कर लें। ठीक है, इसको डिलीट कर दें। ये तो इसके साथ इंटरसेक्ट हुआ है, इसके साथ इसको ट्रिम कर दें, फिर इसके साथ इसको ट्रिम कर दें। तो ये देखिए ये मेरा सिर्फ बैक वाला रह गया हुआ। ठीक है, इससे अभी क्या होगा कि मैं जो फैशन का मेरा कलर होगा ना, वो इसको मैं आसानी के साथ दे सकूँगा, कोई भी कलर करना हो तो। अब इसके साथ जो है ना, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक वाइट पट्टी भी चलती है, इधर वाइट होगी, कोई भी कलर अगर रेड एज वाइट है, यानी कंट्रास्ट का कोई भी फैशन है, तो फैशन के साथ ऐसा भी चल सकता है, तो हमें वो भी बना लेनी चाहिए। वो कैसे बनाएंगे, इसके साथ जो है ना, हम कंट्रोल लगा के इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक 0.05। अच्छा जी, ये कंट्रोल लगाया है, तो कंट्रोल लगाने के बाद इसको लेके जाना है दोनों शेप्स को इधर, क्योंकि हमने सिर्फ जस्ट इसमें से ये शेप निकालनी है। तो स्मार्ट फिल करेंगे, स्मार्ट फिल का यूज़ किया हमने। स्मार्ट फिल यूज़ करने के बाद बस हमें ये वाइट कलर की शेप चाहिए। ठीक है, ऐसे ही हमने इस साइड पे भी लेके आनी है, इस साइड पे भी बनानी है, तो उसके लिए भी इसी शेप का यूज़ करेंगे। देखिए, अब इस दोनों शेप्स को हम कर लेते हैं इधर वेल्ड। एक सॉफ्ट कॉपी बना के दूसरा हम करेंगे वेल्ड। ये वेल्ड हो गया। वेल्ड होने के बाद फिर हम लगाएंगे कंटूर इधर, जितना उधर में लगा था ऑलरेडी, पहले 0.05 का कंटूर था ये। ठीक हो गया। इसको इधर से क्लोज कर देते हैं यहाँ तक बस। ये ठीक हो गया। बाकी भी जगह को डिलीट कर दें, हमें नहीं चाहिए। ठीक हो गया भाई, ये मेरी हो गई कंप्लीट, ऑलमोस्ट डन हो गई है फ्रंट। ऐसे हमने बैक भी बनानी है।